मंद और सुगंधित हवा के बहने से वृक्षों की डालियां झूमती रहती है। सुंदर सा जी, वावो अच्छे बागन में डालर युग उलरन। परम धाम के अंदर इन बागों में शीतल मंद और सुगंधित जो हवा बहती है, और इस हवा बहने से क्या होता है तो कि वृक्षों की डालियां झूमती रहती है और रूहें रांद करिंदियू, मतलब सखिया इन वृक्षों पर चढ़कर तरह तरह के खेल करती है और डालियों से लटक कर झूला झूलती है। यहाँ सुंदर साजी इंद्रावती हमें परमधाम की के सुखों की याद दिला रही है। किस प्रकार से सुंदर साजी आज संसार के अंदर हम देखें तो कोई सुख की घड़ी हमने जो बिताई है भूतकाल में, तो हम उनको किस प्रकार से याद करते हैं। हम याद करते हैं ना, इस संसार के अंदर भी हमें पता है कि वो सुख जो है वो क्षणिक है, फिर भी हम बार बार इन सुखों को याद करते हैं कि किस एक दिन हमने ये सुख लिया था, ये सुख लिया था, वो सुख लिया था। हम कितना याद करते हैं इस संसार के क्षणिक सुखों को। तो इंद्रावती हमें परमधाम के सुखों की याद दिला रही है कि हे सुंदर साथ जी, आप याद कीजिए, आप विरह के अंदर आप तड़पिए, क्योंकि जब तक विरह में हम नहीं तड़पेंगे तब तक परमधाम की याद नहीं आएगी, प्रेम नहीं आएगा। क्योंकि इंद्रावती ने कहा कि ऐसा सुख विरह में तो कौन होसी विलास, ये धनी तेरे विरह विला विरह में इतना सुख है। तो अब हम जब परमधाम आकर इतना सुख हमें मिलेगा, क्योंकि विरह क्या है सुंदरता जी अभी तक हमने समझा नहीं है। इंद्रावती हमें इस सिंधी वाणी के माध्यम से समझा रही है कि विरह हम सब आत्माओं का जो विषय है, और बताया कि जो जीव शुद्ध हृदय की पुकार है, जीव की शुद्ध हृदय की पुकार है, आत्मा का विषय नहीं है, लेकिन जो जीव पर आत्मा बैठी है वो जीव का सद्भाग्य है, वो उनका अहोभाग्य है कि उनको विरह में तड़पने का अवसर मिला है। तो ये विरह सुंदर साथ जी हमें इस परम धाम की याद में आएगा, परम धाम की याद हमें आएगी। क्योंकि क्यों याद दिला रही है, इस संसार के अंदर कोई कोई व्यक्ति की जो याददाश्त चली जाती है तो हम उनको क्या क्या दिखाते हैं, कोई पिक्चर दिखाते हैं, पुरानी बातें उनको याद दिलाते हैं, या भूतकाल की कोई भी बात उनको याद दिलाते हैं, कोई पिक्चर उनको बताकर उनको याद दिलाते हैं कि देख उनको तुमने देखा था, ये बात तुमने कही थी। तो इसी उसी प्रकार से हम उनको याद दिलाते हैं, तो जैसे तैसे उनको याद आ जाए। पूरी कोशिश घर के व्यक्ति की, एक एक व्यक्ति की यही रहती है कि उनकी याददाश्त जल्दी से वापस आ जाए। तो सुंदर साथ जी यहाँ आत्माएं जो खेल देखने के लिए आई है, तो खेल में आकर उनके सुख भूल गई है कि परम धाम में कौन सुख में हो विहार करने वाली है। तो सुंदर साथ जी यहाँ इंद्रावती ने जो विरह का सुख लिया है, विरह में तड़प कर धनी को प्राप्त किया है, और आगे आगे इस सिंधी वाणी तो पूरी विरह वाणी है, विरह के रास्ते पर हमें खड़ा करने वाली इस ब्रह्मवाणी है। तो सुंदर साथ जी यहाँ परम धाम की याद दिला रही है इंद्रावती कि याद कीजिए सुंदर साथ जी इस परम धाम के वृक्षों को, परम धाम के इन बागों को याद कीजिए। किस प्रकार के बागों है हमारे परम धाम के अंदर। हम जो रंग महल में रहते हैं, इस रंग महल के आगे जो 7 वन आए हैं, बट पीपल की चौकी, जवेरों के महल, फूलबाग, नूरबाग, कई प्रकार के जो वन आए हैं, इस वन के अंदर वन में से
जो वृक्ष है ये परमधाम के नंग है, नूरी वृक्ष है। इस नूरी वृक्षों में से आती हुई हवाएं कैसी है, इतनी सुगंध से भरी हुई, इतनी खुशबू से भरी हुई, एक शीतल मंद मंद जब हवाएं बहती है, जब हम सुंदर सा जी रंग महल के झरोखे में पश्चिम की तरफ बैठते हैं या पूर्व की तरफ बैठते हैं, तो हमारे रंग महल के चारों ओर वन आए हैं। इस वनों में जो वृक्ष है, इस वृक्षों भी नूरी वृक्ष है, इनमें से आने वाली हवा की खुशबुएं हम लेते हैं। सब सखियाओं साथ में बैठकर इन हवा को हम सुंदर सा जी लेते हैं। और यहाँ हम आकर इस संसार की जो श्वास हम लेते हैं, तो इन इस संसार की हवा और परमधाम की जो खुशबुएं, शीतल खुशबुएं जो हम लेते हैं, इनका तोल मोल करना है और हमें हमारी नासिका को जागृत करना है। जब तक हम नासिका हमारी आत्मा की नासिका से जब हम इस खुशबू को नहीं ले पाएंगे, तब तक सुंदर सा जी इस मंद शीतल हवाएं नहीं, हम इस सुख हम नहीं ले पाएंगे। क्योंकि यहाँ इंद्रावती हमें यहाँ दिला रही है इस सुख कि हे सुंदर सा जी, यहाँ बैठे बैठे आप परम धाम की खुशबुएं लीजिए, आप इस शीतल हवाई का एहसास कीजिए, महसूस कीजिए वो खुशबू को। तो हम किस प्रकार से लेंगे? इस नासिका से तो हम ले पाएंगे नहीं सुंदर साथ जी परम धाम की हवाएं। हम किस प्रकार से इनका एहसास करेंगे? तो यहाँ इंद्रावती ने बताया कि हे सुंदर साथ जी, आप चितवन के अंदर रूह भाव से जाए, परात्म का भाव लेंगे, तब आप जब परम धाम के झरोखे में बैठ जाए, रूह भाव में जाकर, और झरोखे में आप रूह की नासिका को जागृत कीजिए। आप धनी से अर्ज कीजिए कि हे धनी, मुझे परमधाम की खुशबू दीजिए, मुझे इस शीतल और खुशबूदार हवा का महसूस कराइए और मेरी आत्मा की नासिका को जागृत कर दीजिए। तब जाके सुंदरता जी हमारी इस नासिकाएं जागृत तो होगी। क्योंकि अभी तो इन नासिका से हम इस संसार की खुशबुएं ले रहे हैं, इनमें हमें इतना अच्छा लग रहा है कि हमें घर की याद भी नहीं आ रही है। यहाँ इंद्रावती हमें एक एक परम धाम के जर्रे जरा का सुखों की याद दिला रही है कि हे सुंदर साथ जी, आपने ये सुख लिए थे, देखो ना परम धाम की हवा किस प्रकार से बहती है। महसूस कीजिए सुंदर साथ जी, जब तक महसूस नहीं करेंगे तब तक कोई चीज हमें प्राप्त नहीं होने वाली। ऐसे तो हमने कई बार सुंदर साथ जी सुना है, पढ़ा है कई बार। ये पहली चौपाई नहीं है परम धाम के वर्णन की। कई बार सुंदर साथ जी रास में भी परम धाम की बातें आई है, चौथे दिन में भी सदगुरु ने बातें की है परम धाम की। इसके बाद पांचवें दिन में सुंदर साथ जी जब लीला हो रही थी, तब भी परम धाम की बातें चलती थी। और आज इस छठे दिन में इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से तो सुंदर साथ जी सब रास्ते खुल गए, सब दरवाजे धनी ने खोल दिए। अब तो कुछ बाकी ही नहीं है सुंदर साथ जी। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी तक हमने इस प्रैक्टिकल में नहीं लिया है ना सुंदर साथ जी। जो हमें लेना है वो हमने कम हम ले नहीं पाए हैं। धनी ने तो धन बहुत तक दिया, धनी ने तो कितना धन दिया है, कोई बाकी ही नहीं रह रखा है। 14 तबकों में नहीं, 14 लोक में कहीं भी नहीं है ऐसा धन धनी ने हमें हमारे हाथ में रख दिया है। लेकिन रखते हुए हमारे पास धन आ गया है, बुद्धि में भी आ गया है, लेकिन हम एहसास नहीं कर रहे हैं उनका, उनको महसूस नहीं कर रहे हैं। तो इस धन हमारे पास सुंदरता जी कितने दिन रहेगा? इस तन है तब तक हम इस धन का इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद सुंदरता जी क्या होगा? हमारे पास धनी ने जो दिया है वो हमारी अकेले की वो संपत्ति नहीं है, वो सबको देनी है। ये 14 लोक के लिए सुंदर साथ जी आई है, लेकिन आत्माओं को इनमें डुबोने के लिए आई है। हमें इस डूबना है,
इस खुशबू को यहाँ बैठे बैठे एहसास करना है। तो जब तक सुंदर सा जी इन खुशबू को हम यहाँ नहीं लेंगे, चितवन में हम नहीं बैठेंगे और बैठकर रूह भाव में सुंदर सा जी हम नहीं आएंगे, तब तक इस परम धाम की सिर्फ हम बोलते ही रहेंगे कि परम धाम की हवाएं शीतल है, मंद है, खुशबू आ रही है उन वनों में से, बोलते ही रह जाएंगे। सुंदर सा जी कॉल में है, हमें हाल में लेना है। तो हाल में लेने के लिए सुंदरता जी इंद्रावती हमें कह रही है कि हे सुंदरता जी इस हवाई आप लीजिए, रूह की नासिका के लिए, रूह की नासिका से लीजिए और आप एहसास कीजिए कि परम धाम के इस जो वृक्षों की जो डालियां है, 7 वनों के अंदर अनंत प्रकार के जो वृक्ष आए हैं, तो उनकी डालियां किस प्रकार की आई है, कभी हमने देखी है? चितवन में जाकर सुंदर सा जी नक्शे में देख लेते हैं हम, फिर हम चितवन में बैठ जाते, तो भी धनी हमें यहाँ खोट जो हम झूठ को देखते हैं, धनी हमें कभी सच भी बता देंगे। जो परमधाम के नूरी वन है, धनी हमें चौकस एक दिन निश्चित है कि धनी हमें दिखा ही देंगे, क्योंकि दिखाने के लिए तो आए हैं धनी। हमें ये सुख ये हमारे है और हमें ये लेना है, तो दिखा देंगे। लेकिन हम बैठे तब तो हम इस नक्शे का वन भी देखे, तो भी धनी हमें इस जो रियल में जो वन है वरम धाम के अंदर, तो एक दिन धनी हमें दिखाएंगे। तो सुंदर सा जी इसके लिए हमें चिंतन में डूबना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। इस वाणी का मंथन करेंगे, वाणी का मंथन करने के बाद हम देखेंगे कि नूरी वृक्षों कैसे आए हैं धनी। हम तो यहाँ आकर सब भूल गए हैं, इस संसार के वृक्ष जैसे नहीं है परम धाम के वृक्ष। परम धाम के दरखत सुंदर सा जी किस प्रकार का आया है, हम तो यहाँ के वृक्ष देखते हैं। धनी ने कहा कोई बात नहीं, यहाँ जो वृक्ष है ये आप देखो तो सही, मैं आपको परम धाम के वृक्ष दिखाऊंगा, लेकिन आप इसके काबिल बन जाओ। हमें काबिल बना रहे हैं धनी, देखने के लिए तो काबिल तो बनना पड़ेगा ना सुंदर साथ जी, क्योंकि हमें कौन से वन देखना है, परम धाम का वन देखना है। कौन सी खुशबुई लेनी है, परम धाम की खुशबुई लेनी है। तो परम धाम की खुशबुई लेने के लिए, इस वनों को देखने के लिए, इस जीव को हमें काबिल बनाना है। हमें इसको कसनी पर खरा उतारना है इस जीव को, क्योंकि यहाँ मेहर महबूब की सब पर बरस रही है, सब जीवों पर बरस रही है, लेकिन पावे करनी माफक, यहाँ हमें करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से हम जीव को कसनी पर खरा उतारेंगे, समर्पण पर खरा उतारेंगे, विरह पर खरा उतारेंगे, तो सुंदर साथ जी प्रेम पर खरा उतारेंगे, सेवा पर खरा उतारेंगे, तो निश्चित है धनी हमें इस परम धाम के वृक्षों को दिखाएंगे। याद कीजिए सुंदरता जी किस प्रकार से वन आए हैं, किस प्रकार के ये नूरी वृक्ष, और इन नूरी वृक्षों में जो पत्ते हैं, इस पत्ते के अंदर सुंदरता जी परिक्रमा ग्रंथ के अंदर आप कभी देखना, उनको आत्मसात करना कि उन नूरी डालियों में जो पत्ते आए हैं, इन पत्ते में कोई प्रकार की नकशकारी है, इन नक्शकारी के अंदर कोई प्रकार के नंग जड़े हुए हैं। इन नंगों जो दूसरे पत्ते, दूसरी डाली में जो पत्ता आया है और पहली डाली में जो पत्ता है, दोनों पत्ता आपस में बातें करते हैं, दोनों नंगे आपस में बातें करती है, दोनों डालियां आपस में बातें करती है, और सखियों जब झूलती है उस डाली पर, नूली डाली पर नूरी सखिया झूलती है, चढ़ती है, उतरती है, कूदती है बंदर की तरह। सुंदरता जी हो इतनी खुदा खुद करती है सत्या परम धाम के अंदर, ये सुख हमारे हैं, क्योंकि हमारे तन किस प्रकार के परम धाम के अंदर। हमने कभी सोचा है सुंदरता जी कि यहाँ धनी किस प्रकार के तन की बात कर रहे हैं कि हे सखियाओ तुम इन वृक्षों पर
डोल कूदती हो, उन पर झूला झूलती हो, डालियां तुमको दूसरी डाली पर, डाली खुद ले जाती है, पत्ता खुद दूसरी डाली पर ले जाता है। और दरखत भी कैसा आया है, एक भौम का नहीं है, भौम दर भौम कई भौम है इन वृक्षों पर। और पत्ता पर भी सुंदर साजी रंग महल बने हुए हैं। ये हमारे सुख है, ये परम धाम के सुख है। इंद्रावती हमें ये सुख दे रही है यहाँ। ये सुंदर साजी ये सुख लीजिए। यहाँ हम पत्ता देखते हैं ना वृक्ष पर, तो झड़ जाता है पत्ता। परम धाम में तो नूरी पत्ता, नूरी डालिया, नूरी वृक्ष, रोज हर रोज नया 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 सुख मिलता है परम धाम में। इन वृक्ष ऐसा नहीं है एक बार देख लिया तो दूसरी बार हम उब जाते हैं। परम धाम में तो नई शोभा, नित्य नवी शोभा, नित्य नई शोभा। हम कभी अष्टपहर 64 घड़ी इतने अलमस्त रहते हैं हम आनंद में, इन सुखों में। तो इन सुखों सुंदरता जी यहाँ लेना है। हम यहाँ संसार में दुखी होने के लिए नहीं आए हैं। हम क्या देखने के लिए आए हैं और क्या देख रहे हैं। सुंदरता जी तोलमोल कीजिए। हम कभी दुखी होने के लिए नहीं आए हैं, हम कभी चिंता करने के लिए नहीं आए हैं, हम कभी टेंशन लेने के लिए नहीं आए। हम तो अलमस्त रहने के लिए आए हैं यहाँ संसार के अंदर, क्योंकि धनी ने तो हमें सब दे दिया है। हमें सिर्फ इस्तेमाल करना है इसका। हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसीलिए हम दुखी है। देखो ना सुंदर साथ जी, हमारे पास वाणी आ गई, 400 बरस हो गए, तो अभी सुंदर साथ जी जो जागने की जो पल चल रही है, लास्ट पल, अंतिम पल जो चल रही है, तो सुंदर साथ जी अभी कहाँ हम परम धाम के सुख ले रहे हैं। अब तो कई दुख के रोदने रोते रहते हैं सारा दिन, ये नहीं है, वो नहीं है। धनी ने कितना सुख दिया है हमें, इस सिंधी वाणी के माध्यम से, इस परिक्रमा वाणी के माध्यम से, सागर वाणी के माध्यम से, श्रृंगार के माध्यम से। कहाँ हम दुखी है सुंदर साथ जी। हम नहीं आए हैं दुखी होने के लिए, हम तो अष्टपहर 64 घड़ी आनंद रहने के लिए आए हैं। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद में मंगल में रहिए। सिर्फ बोलने के लिए नहीं सुंदर साथ जी, रहना है, रहकर दिखाना है। सिर्फ सुंदर साथ जी प्रैक्टिकल में लाना है हमें। अभी तक हम नहीं ला पाए हैं प्रैक्टिकल में, इसीलिए हम दुखी है। हम इस ब्रह्मवाणी रहते हुए हमारे पास कभी हम किसी को दुख कहेंगे भी नहीं सुंदरता जी, दुख है ही नहीं कुछ। लगोगे जो दुख को तो दुख तुमको लग सी, याद करो निज सुख तो दुख पीछे भाग सी। ये सुख हमारे है सुंदर साथ जी, कहाँ हमें दुख है यहाँ। धनी ने इतना सुख दिया है हमें। तो यहाँ बता रही है कि वृक्षों की डालियां जो झूमती रहती है, तो उस हवाई में, उस मंद शीतल हवाएं जो, हवाएं कौन बने हैं सुंदर साथ जी, हमारे धनी तो बने हैं। और इस डाली जो है, इस हवाए में जो झूमती रहती है, और इस झूमती डालियों में सखियां वो चढ़ती है, और किस प्रकार से तरह तरह के खेल करती है, और उस डालियों में लटक कर झूला झूलती है। ये सुख हमारे हैं सुंदर साथ जी। तो बार बार इंद्रावती सुंदर साथ जी ये सुख हमें दे रही है कि हे सुंदर साथ जी सुख लीजिए। क्योंकि इन नुरी डालियों में नुरी सुखिया सखिया जब खेल करती है, हम किस प्रकार से खेल करते हैं। क्योंकि जब हम वृक्ष पर चढ़ते हैं एक डाली पर, तो दूसरी सखी पैर नीचे से, पैर हमारा पैर खींचती है और नीचे गिरा देती है, दूसरी चढ़ती है, तीसरी, कोई सखियाओं का समूह आता है। वृक्ष जो वनों में, परम धाम के वृक्षों पर झुंड का झुंड जब सखियाओं खेलने के लिए आती है, तो इन डालियों पर खेलकूद करती है, चढ़ती है, उतरती है, कई प्रकार की क्रीडाएं करती है। एक ही नहीं, परम धाम में तो नई नई लीला होती है। तो
सुंदरता जी, कई प्रकार से हम धनी से एक लीला लेकर चितवन में रोज जाकर धनी से हम लीला करेंगे और हमारे ये सुख हम लेंगे। जानवर जेन बाग जा डारी डारी ત્રપત મીઠડી મુંજે મીઠી વાણિયા ये रांदिका रोहन। जानवर मतलब जानवर, पशु, प्राणी हो प्राणी, पशु या प्राणी, उसको जानवर। जे का मतलब जो, हिन का मतलब इन, हिन का मतलब बाग का मतलब बगीचो, जा का मतलब जे के, डारी का मतलब डालो, त्रप्पन का मतलब कूदते हैं। चूंझे का मतलब चोंचे, मीठी का मतलब मधुर, वाणिया का मतलब उच्चारण, उच्चारण करते हैं। है का मतलब यही, रांधिया का मतलब खिलौने और रूहन का मतलब सखिया, सखिया वो है। जानवर जे इन बाग जा डारी डारी तपन। अब बता रहे हैं कि इन बागों में, जिस बागों का वर्णन आगे बताया, आगे की चौपाई में जिस बागों का वर्णन बताया, तो इन बागों में जो जानवर रहते हैं, जानवर ही इन बाग जा डारी डारी तपन, एक डाली से दूसरी डाली पर कूदते रहते हैं और अपने मीठे सुखों से अति मधुर वाणी बोलते हैं। और बताया है रांधिया रोहन, मतलब के ए सखिया के, सखियों के एक खिलौने हैं। परम धाम के जानवर, सुंदर जी याद कीजिए, परम धाम के वो जानवर यहाँ के जैसे नहीं है। परम धाम के जानवरों का देखो परिक्रमा ग्रंथ के अंदर बताया है कि खावन इनो के कारणे, खावन इनो में खेल ही धन धन इनो के भाग, अर्श के जानवरों का कायम है सुहाग। ये परम धाम के जानवर है। खावन इनो में खेल ही, इन परम धाम के पशु पक्षियों के बीच में धनी खेलते हैं। खावन दिनों में खेल ही, उनों के बीच में धनी रहते हैं। और ये ले दिल चाया और उसके जानवरों का, परम धाम के इन पशु पक्षी का सौभाग्य देखो, देखो सुंदर साजी परम धाम के जानवरों का सौभाग्य, क्योंकि कायम है सुहाग, इनका सुहाग अखंड है, अनंत है, शाश्वत है। जो धाम के धनी उनका भी सुहाग है हमारी तरह। क्यों हमारा धनी जो अक्षरातीत हमारा खावंद है, उनका ही खावंद सुंदरता जी पशु पक्षियों का खावंद भी अक्षरातीत है, ये उनका सुहाग है। तो ऐसे पशु पक्षी जो सुंदरता जी पशु पक्षी का बताया कि धनी इनो के कारणे, इनो पूर्ण उनके रोम रोम में सुंदरता जी इश्क भरे हैं। ये पशु पक्षियों के रोम रोम के अंदर जो परमधाम का इश्क भरा है, और इस इश्क को लेकर वो खावंद को रिझाते हैं, धनी को रिझाते हैं, और हमें बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं इन परमधाम के जानवर। सुंदर साची बहुत बड़ी, क्योंकि आप पढ़ लेना परिक्रमा ग्रंथ के अंदर के पशु पक्षियों की पातशाही, इनके अंदर सब बताया है कि परम धाम के पशु अंग अंगों के अंदर जो इश्क भरा है, उनके एक एक अंग, उनके रोम रोम सुंदरता जी इश्क भरा हुआ है। उनका चरण कमल इतना कोमल कोमल, नूरमय चरण कमल, इन्होंने भी, सब पशु पक्षियों ने भी चरण में झांझरी घुंघरी कांबी कडला पहने हुए हैं, और कई प्रकार से सुशोभित है। उनका जो पर है सुंदरता जी, उनके अंदर, उनके ऊपर जो रोम आए हैं,
उनका एक भी रोम गिरता नहीं है और नया आता नहीं है, और उन पर कई प्रकार की चित्रकारी आई है, और अपने ऊपर नंगन जड़ित सिंहासन सुशोभित करके रखते हैं अपने ऊपर, क्योंकि सखियाओं को सवारी कराने के लिए वो ऐसे ही तैयार होकर आते हैं पशु पक्षी। इतने सुंदर उनकी नूरमयी आंखें, उनके नूरमयी मुखारविंद, उनके चरण, उनका पूर्ण रूप से नूरमयी तन। सुंदरता जी, ऐसे जानवर है परम धाम के, और ऐसे जानवर अष्टपहर 64 घड़ी राज्य को रिझाने के लिए पीयू पीयू, धनी धनी, तू ही तू करते रहते सब अंगों इसको लेकर। देखो सुलक्षणा जी, सब अंगों इसको लेकर वो रोज सुबह धनी का दीदार करने के लिए आते हैं, और धनी इनों के कारण, देखो परम धाम के जानवरों का सुहाग, धनी इनों के कारण कई स्वरूप धरे कई करोड़, दिल चाहिया ले दिल चाहिया दर्शन, ऐसे आशिक के हक के जोर। ऐसा है परम धाम के जानवर। और परम धाम के जानवर के अंदर सुंदरता जी, आप शेर लीजिए, आप घोड़े लीजिए, तो घोड़े को भी पैर है, पर है, और शेर को भी पर है, बाघ, सब जानवरों के पर होते हैं। और हम पातशाही के अंदर जब पढ़ते हैं कि घोड़े पर राखत है, आकाश में उड़त, घोड़े पर राखत है, आकाश में उड़त, कमी करे ना उदते, सुख सवारी के अतांत, असवारी पशु पंखी अनूप, धनी करत है जब, असवारी पशु पंखी पर धनी करत है जब। જ્યારે जब सुंदरता जी हम पश्चिमी चौगान में धनी के साथ जब पंचमी के दिन जाते हैं, तो अनंत पशु पक्षी, अनंत सवारी पश्चिमी चौगान में आ जाती है, और अपने पर सवारी कराने के लिए सखियाओं को और धनी को सवारी कराने के लिए आगे आगे कई प्रकार के पशु पक्षी आ जाते हैं, क्योंकि घोड़े भी पर रखते हैं। हम कभी घोड़े पर सवार होते हैं, कभी हाथी पर सवार होते हैं, कैसा सुख है हमारा। सुंदरता जी, हाथी को पर है, और जब हाथी आकाश में, इस नूरी आकाश में जब उड़ने लगता है, तो नूरी सखिया, नूरी हाथी और नूरी सवारी जब आकाश में उड़ती है, तो कैसी लगती है। ये सुख हमारे है जानवरों का। सुंदरता जी, इन जानवरों, धनी ने कहा कि सखियों के खिलौने हैं। सुंदरता जी, हमारे खिलौने हैं। क्यों हमारे खिलौने हैं? क्योंकि हमें रिझाते हैं, हमें रिझाने के लिए कई प्रकार के कर्तव्य दिखाते हैं हमें। हम एक ही लीला ले सुंदरता जी, चांदनी चौक की, तो चांदनी चौक में जब हम सखिया वो खेलने के लिए जाती है, तो कई प्रकार के पशु पक्षी वहां आ जाते हैं। बंदर कई प्रकार से कूदते हैं, फांदते हैं, कई बंदर जो आसमान में जाकर सुंदरता जी बीच में रह जाते हैं, वहां अपना करतब दिखाने लगते हैं, अनंत प्रकार की बोलियों में सखियों को रिझाते हैं, अनंत प्रकार की आवाज करने लगते हैं। इसीलिए धनी ने कहा कि तुम्हारे खिलौने हैं। और खिलौने में सुंदरता जी बहुत गहरा रहस्य है, बहुत गहरी बात धनी ने कह दी है। सुंदरता जी, एक खिलौने कौन है?
इनकी हमें पहचान कराने के लिए यहाँ धनी हमें ले आए हैं। एक खिलौने, दूसरा कोई है नहीं। सुंदर साथ जी, परम धाम के अंदर दूसरा कोई है ही नहीं एक धनी के अलावा। मार्फित स्वरूप जो धनी और हकीकत के स्वरूप में परम धाम के 25 पक्ष है, तो कौन हमें रिझा रहा है सुंदर साथ जी? खिलौना जो पशु पक्षी बनकर कौन रिझा रहा है, वृक्ष बनकर कौन रिझा रहा है हमें? याद कीजिए सुंदर साथ जी, और महसूस कीजिए यहाँ यहाँ आकर सुंदर साथ जी, तब जाके हमारी आत्मा जागृति की ओर आगे बढ़ेगी। तो यहाँ इंद्रावती हमें ये बता रही है, और आगे बताया कि हीन मुंदियु मीह संदियु रूहे रांद करीना दौड़े कूदे मीह में पाही जे साथ पीरीना। हीन का मतलब हीन, इन। मुंदियों का मतलब ऋतु। मी का मतलब पानी में। संधियों का मतलब की। रूहे का मतलब सखिया। रांद का मतलब खेल। करीन का मतलब करती है। दौड़े का मतलब दौड़ती है। कूदे का मतलब कूदती है। मीह का मतलब बरसात के। और मैं का मतलब बीच में। और पाहेजा का मतलब अपने। और साथ का मतलब संग। और पीरिन का मतलब प्रीतम के संग। सुंदर साथ जी बता रहे, हीन मुंदियु मिह संदियु। इन वर्षा ऋतु में सखिया तरह तरह के खेल करती है। और रूहे रांद करीन लास्ट लिया है धनी ने यहाँ के। इस वर्षा ऋतु में सखिया तरह तरह के खेल करती है। वे अपने प्रियतम के साथ वर्षा में दौड़ लगाती है और कूदती है। आगे भी धनी ने बताया सुंदर साथ जी के परम धाम के अंदर जब वर्षा ऋतु होती है, ये वर्षा ऋतु का वर्णन धनी बार बार कर रहे हैं। यहाँ भी देखो ने, जब वर्षा ऋतु होती है तो पशु पक्षी किस प्रकार से खिल उठते हैं, कई प्रकार की बोली में बोलने लगते हैं। और आशिक और माशूक को मिलने के लिए वर्षा ऋतु बहुत महत्व की ऋतु है। इन ऋतु में जो कोई आशिक है, उनके मासूक को मिलने के लिए वो तड़पती है। तो तड़पाने के लिए सुंदर सा जी इन वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। इंद्रावती सुंदर सा जी जब 5वें दिन की लीला के अंदर वाणी का अवतरण अभी नहीं हुआ था, सुंदर सा जी 5वें दिन की लीला चल रही थी, तब सुंदर सा जी इंद्रावती के अंदर जब मिहिराज का जो तन था, देवापित मरु राजा का जो जीव था, इंद्रावती की आत्मा जब सदगुरु और मिहिराज 2 बरस तक नौतनपुरी में रहे, और सुंदर सा जी वो मिल नहीं पाए, क्योंकि जब अरब गए तब से धनी ने जब पर्दा किया, प्रणाम स्वीकार नहीं किया, तो सुंदर साथ जी मिहिराज सदगुरु को मिलने के लिए नहीं गए। तब सुंदर साथ जी विरह की वाणी फूटी। इस विरह की वाणी के अंदर इंद्रावती ने खटरोती में पूरा विरह डाल दिया, निकाल दिया पूरा विरह सदगुरु के प्रति। हरे वाला आव्यो ते मासय साड केरो तम लारनी रे हारे जाणु करी रे वाला सुविलास ले सुलाण आधार नीरे। तो इंद्रावती सुंदर सा जी सदगुरु के पीछे विरह कर रही है,
कि हे मेरे धाम धनी, इस समय आषाढ़ महीना का जो चल रहा है, जिसमें वर्षा ऋतु का अति मनोहर समय है। मेरे मन में ऐसी इच्छा हो, जीवन के आधार को मैं अक्षरातीत धाम दुल्हा को उनके साथ में आनंद के अंदर, उनके सुखों के अंदर मग्न रहूं। तो इसके लिए मैं तड़प रही हूँ, क्योंकि इस वर्षा ऋतु के अंदर इंद्रावती ने सदगुरु के पीछे विरह किया था कि हे सदगुरु, विलास का मतलब सुंदरता जी उनके सुशोभित होना और प्रियतमा आत्मा की वास्तविक शोभा कहाँ होती है। सुंदरता जी, एक आत्मा, एक विरहीन आत्मा की जो शोभा है अपने प्रियतम की सानिध्यता में होती है। यहाँ बहुत गहरी बात धनी बता रहे हैं सुंदरता जी, क्योंकि यहाँ वर्षा ऋतु का वर्णन किया है और वर्षा ऋतु के अंदर पर भी सुंदरता जी जब आषाढ़ महीने के अंदर यहाँ हम देखें सुंदरता जी, अब वास्तविक लीला हमें यहाँ छठे दिन के अंदर अब हमारे ऊपर घटित होता है। अब हमें इंद्रावती पर घटित नहीं करना है, क्योंकि इंद्रावती ने सुख ले लिया है, अब हमें उतरना है। तो सुंदरता जी, एक आत्मा की जो वास्तविक जो आत्मा का सुख है, आत्मा की जो शोभा है, वो अपने प्रियतम के सानिध्य में है। तो क्या हमें हमारे प्रियतम का सानिध्य सुंदरता जी मिल गया है? हमें अपने को पूछना है, अपने आप को पूछना है कि अभी तक हमें हमारे प्रियतम का सानिध्य जो हमें नहीं मिला है, तो सुंदरता जी तो दूर रहकर स्वयं एकाक अकेलापन लगता है ना हमें, जो हमारा प्रियतम हमारे पास नहीं होता है तो हमें अकेलापन महसूस होता है और हम असहाय अपने को मानते हैं। तो उनको लगता है कि वह आंतरिक रूप से सुखों सुखों से वो संतुष्ट नहीं है। आत्माओं को आत्मा को कैसा लगता है कि कहीं को अभी हम संतुष्ट नहीं है। इस संतुष्टि हम संसार के अंदर खोज रहे हैं, लेकिन हमारी आत्माओं की जो संतुष्टि है वो हमारे प्रियतम है, हमारे धनी के सुख है, ये हमारे संतुष्टि है, हमारा संतोष है। तो सुंदर जी, जो हमारे धनी हमारे पास नहीं है तो हमें अकेलापन लगता है, हम असंतुष्ट लगते हैं। तो ये पाने के लिए सुंदर जी इस वर्षा ऋतु एक आशिक को पुकारने के, अपने मासूक को पुकारने के लिए इस वर्षा ऋतु के अंदर उस विरह से वो पुकारती है। उनकी याद सताने लगती है कि हे धनी, इस वर्षा ऋतु के अंदर किस प्रकार से प्रकृति ने जो शोभा धारण की है, प्रकृति ने जो श्रृंगार किया है, 16 श्रृंगार सजकर प्रकृति तैयार हो गई है वर्षा ऋतु के अंदर। वनों ने किस प्रकार से नए पत्ते आए हैं, तो ये पत्ते भी, डालियों भी झूम रही है और प्रकृति पूरी नाच रही है अपने प्रियतम को मिलकर। लेकिन एक सुहागिन आत्मा के जिसके पास उनका प्रियतम नहीं है, तो उनको कैसा लगता है। तो परमधाम की वर्षा ऋतु की याद दिला रही है इंद्रावती, और विरह की पराकाष्ठा में ले जा रही है इंद्रावती हमें। यहाँ का विरह तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो परमधाम की याद सताने लगे हमें, कि परमधाम की वर्षा ऋतु की हमें याद आए, आ जाए, तो हमारा जो विरह है सुंदरता जी पराकाष्ठा ये पहुंच जाना चाहिए। तो यहाँ बताया धनी ने कि इस वर्षा ऋतु के अंदर परमधाम के जो सखिया तरह तरह के जो खेल करती है वर्षा ऋतु के अंदर सुंदरता जी, जब एक सखी बादल की ओर देखती है, और तो इतने में तो काले काले बादल घिर आते हैं और बादलों में से बिजलियां चमकने लगती हैं और बादलों में से नूरी बूंदे गिरने लगती है, और गिरने लगती है तो परम धाम के अंदर जो सखियाएं
अलग अलग प्रकार से सुख लेने लगती है। तो यहाँ बताया इस वर्षा ऋतु के अंदर तरह तरह के खेल करती है। हम वर्षा ऋतु के अंदर क्या खेल करते हैं सुंदर साथ जी? जब सखिया वर्षा को बारिश होने लगती है, सखिया की इच्छा के अनुसार परम धाम में सभी ऋतु है और सखिया को इच्छा होती है कि इस बार वर्षा ऋतु आ जाए तो बारिश होने लगती है और सखिया वो फूल की होली खेलने लगती है। क्या करने लगती है? फूल की होली खेलने लगती है। और सुंदर साथ जी कई सखियाओं के झुंड इस बारिश में दौड़ने लगते हैं। तो नूरमय रेती में सुंदर साथ जी नूरी बूंदे जब गिरती है और इनमें नूरी सखियाओं जब दौड़ लगाती है, एक सखी दूसरी सखी को पकड़ने के लिए दौड़ती है, इसलिए इसके पीछे चौथी एम कई सखिया दौड़ लगाती है। तो ये सुख वर्षा ऋतु में सखियाओं लेती है, कभी फूल की होली खेलती है, कभी दौड़ने की, कभी स्पर्धा करती, होड़ लगाती है, एक दूसरी सखी एक दूसरी सखी होड़ लगाकर दौड़ने लगती है। तो कई प्रकार के सुख वर्षा ऋतु के अंदर सखियाओं लेती है। वे अपने प्रियतम के साथ वर्षा ऋतु में दौड़ लगाती है। किसके साथ? धनी के साथ। इतने में भी सुंदर साथ जी जब हम सखिया के समूह तो वर्षा ऋतु में दौड़ते ही हैं, अनंत खेल करते हैं, लेकिन जब हमारे धनी हमारे साथ होते हैं तब सुंदर साथ जी इसका सुख का क्या आंकलन करें हम। जब हम धनी के साथ जब हम सवारी 3 बजे जब सवारी निकलती है, सुखपाल जब छठी भौम में आते हैं, एक सुखपाल में दो दो सखिया बैठती है और एक सुखपाल में युगल स्वरूप बैठते हैं और हमारी सवारी जब वनों में जाने के लिए निकलती है। तो सुंदर साथ जी जब वर्षा ऋतु होती है, इतने में जब वर्षा आने लगती है और नूरी बूंदे हमारे सुखपाल पर गिरती है, सखिया वो अपना हाथ बाहर निकाल कर इन नूरी बूंदे को अपने कोमल कोमल हाथों में लेती है और धनी को क्या करती है? धनी को उनके सुखपाल में उड़ालती है और कई सुखपाल धनी के नीचे सुखपाल के नीचे उड़ाती है। कोई सखी ऊपर से बारिश की वर्षा करती है, कोई फूलों की बारिश करती है, कोई सखिया आगे, कोई पीछे, कोई ऊपर, कोई नीचे अपने अपने सुखपाल को दौड़ाती है और अपने हाथों में जल भरती है और धनिक के दोनों गालों में वो लपेट देती है उस नूरी बूंदे को और अपनी जो सखियाओं साथ में बैठी है उन सखियाओं को भी उन नूरी बूंदों को वो उड़ाती रहती है। तो ये सुख कैसा है सुंदर सा जी? हमारा ये सुख कोई अनंत सुख हम लेते हैं परम धाम में। और आगे सुंदर सा जी हम वर्षा ऋतु के अंदर हम सुख के बारे में परम धाम के सुख के बारे में जब हम गहराइयों में जाएंगे तब धनी हमें नए नए सुख एक एक आत्मा को नए नए सुख धनी हमें देंगे। लेकिन हमें इनकी गहराइयों में जाना पड़ेगा, उनके प्रैक्टिकल में हमें उतारना पड़ेगा सुंदर साची, तब जाकर हम इस वर्षा ऋतु परम धाम की वर्षा ऋतु का सुख ले पाएंगे, क्योंकि परम धाम की वर्षा ऋतु है सुंदर साची। और इस वर्षा ऋतु का सुख धनी हमें यहाँ दे रहे हैं, इस नश्वर संसार के अंदर, इस नश्वर तन में दे रहे हैं सुंदर साची। कितना सोचिए सुंदर साथ जी आप, बताइए कितना अहोभाग्य है हमारा कि हमारे धनी हमें इस तन में, इस निजस्व जिसको कहा है तन, तो इस तन में धनी हमें परम धाम के सुख देने के लिए तैयार हो गए। कितना प्यार करते हैं धनी, हमारे महबूब, हमारे प्रियतम हमें कितना प्रेम करते हैं और इस महबूब पर हम कितनी तोहमतें लगाते हैं सुंदर साथ जी। तो ये हमारे सुख हम सुंदर साथ जी यहाँ इंद्रावती हमें दे रही है। और आगे तेरी सहरियू कपूरियू, सहरियू कपूरियू नूर ज्यों मिठड़ा नूर गजन,
વસે થયું નૂર વડર્યું વિજલ્યું નૂર ખેવના। शहरियों का मतलब बदलिया, कपूरियों का मतलब आसमान में, ज्यों का मतलब की है, मिठड़ा का मतलब मधुर, गजन का मतलब गर्जना, गर्जना होती है, और बसेथियों का मतलब बरसती है, वडरियों का मतलब बदलिया, बिजलियों का मतलब बिजली, हेवन का मतलब चमकती है। शहरियों कपूरियों नूरजियों मतलब सुंदर साजी परम धाम की यहाँ बताया कि आकाश में नूर के ही बादल छाए रहते हैं। आकाश में जो बादल आते हैं, ये भी इंद्रावती ने बता दिया कि बादल नहीं है यहाँ जैसे बादल नहीं समझना है कि यहाँ जो बादल आते हैं धुएं से जो बने होते हैं, ऐसे बादल नहीं है, वो तो परम धाम के नूरी बादल है। और सुंदर जी आगे हम नूर की व्याख्या करेंगे कि उसी नूर की मीठी गर्जना भी होती है। उसी नूरी बादल मीठी मीठी गर्जना करते हैं, और श्री नूरी बादलों से नूर की ही वर्षा होती है, और नूरी बिजली भी चमकने लगती है। परम धाम का संपूर्ण वर्णन, वर्षा ऋतु का वर्णन सुंदरता जी इंद्रावती ने बता दिया, बताया एक चौपाई में सुंदरता जी बताया है, लेकिन इसका विस्तार हमारी आत्मा को करना है। इन अनंत सुखों हमें सुंदरता जी एक चौपाई में लेना है। इस एक चौपाई में सुंदरता जी हमें अनंत सुख मिलेगा, क्योंकि एक परम नाम की इस ब्रह्मवाणी का एक एक शब्द है ना सुंदरता जी, ये राज्य है। एक एक शब्द सुंदर जी राज्य है, और राज का मतलब रहस्य, तो एक एक शब्द में सुंदर जी रहस्य छुपा है, रहस्य छिपा हुआ है। इस रहस्य को हमें उजागर करना है, यहाँ उजागर करना है कि इतना गहरा रहस्य धनी हमें बता रहे हैं सुंदर साथ जी, तो हम ऐसे पढ़े जा रहे हैं तो इस रहस्य को हम नहीं जान पाएंगे। एक एक शब्द सुंदरता जी इतना मंथन करिए, इतना चिंतन करिए सुंदरता जी, एक नूर, नूरी बादल, नूरी बारिश, नूरी बिजली, नूरी चमकना, नूरी सखिया, नूरी तेज, ये नूर क्या है सुंदरता जी? नूर, नूर का मतलब अरबी भाषा में उनको नूर कहा है, और सुंदरता जी हिंदू शास्त्रों में उनको आदित्य वर्ण कहा है। क्या कहा है नूर को? आदित्य वर्ण, भर्ग कहा, शुक्र कहा, ये नूर है। और नूर सुनसा जी पार ब्रह्म का, जो परम धाम के अंदर पार ब्रह्म का नूर है, वो सौंदर्य है, प्रेम है, आभा, क्रांति, आनंद, उल्लासिकता, प्रफुल्लितता, तेज, नूर, ज्योति, जो भी सुंदरता जी परम धाम में सौंदर्य सब नूर है। क्योंकि मार्फित स्वरूप जो धनी विज्ञानमय मार्फत स्वरूप राजी, जो हकीकत के स्वरूप के अंदर श्यामा जी, सखिया, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, खूब खुशहालिया, पशु पक्षी, और सुंदरता जी परम धाम के पशु पक्षी सब हकीकत के स्वरूप है। वो सब सुंदरता जी हकीकत के स्वरूप के अंदर जो नूर क्रीड़ा क्रीड़ा कर रहा है परम धाम के जर्रे जर्रे में सुंदरता जी, दूसरे शब्दों में हम कहे तो परम धाम के जर्रे जर्रे में जो नूर, जो सौंदर्य, जो लीला रूप में जो भी क्रीड़ा कर रहा है वो नूर के रूप में है। सुंदरता जी आप दरखत लीजिए, बाग बाग लीजिए, माहौल लीजिए, जो भी ले लीजिए, लीला रूप में सब धनी का नूर है, नूर के अंतर्गत ही आता है। तो एक नूर ने, नूर के अंदर सुंदरता जी पूरी ब्रह्मवाणी आ गई। देखो अभी तक तो हम कब मंथन करेंगे सुंदरता जी, इस नूर के अंदर पूरी ब्रह्मवाणी आ गई, तो इस सौंदर्य का किस प्रकार से हम मंथन करेंगे।
कब देखेंगे परम धाम के सौंदर्य को, कब देखेंगे परम धाम के इश्क को, कब देखेंगे परम धाम के आनंद को, उल्लासितता प्रफुल्लितता को कब देखेंगे हम। ये हमारे धनी के गुण है। सुंदरता जी, धनी के, हमारे धनी के गुण के रूप में जो ये सब है, वो नूर के रूप में धनी ने इस ब्रह्मवाणी के अंदर बताया है। ये कोई संसार के बादल नहीं है, वो तो परम धाम के नूरी बादल है। और नूरी बारिश होती है, और नूरी सखियाओं इस बारिश की आनंद उठाती है, इस बारिश का के सुख उठाती है। सब सखियाएं धनी के साथ ये सुख लेती है। तो सुनसा जी ये बताया। और दो चौपाई हम इसके बारे में ही है, तो ले ले, उसके बाद हम इस प्रकरण को पूरा करें। मीठड़ो वावो नूर जो ओची नूर खुशबोय, हे सुख अर्श बाग में कीचुआ किनारे जोया। मीठड़ो मीठी, वावो हवा, नूर जो नूर की अच्छे आती है, खुशबोई सुगंध की सुगंधी की कैसे, चुआ कहू जोई मतलब जमुना जी का, मीठडो वाओ नूर जो। હવે अब हमारे निज धाम में परम धाम में नूर की अत्यंत मधुर हवा बहा करती है, अच्छे नूर खुशबोए जिससे नूर की ही सुगंधी आती है। ये सुख अर्श बाग में, परम धाम के संपूर्ण बाग में सुंदरता जी ये नूर का ही सुख है कि चुआ किनारे जोए। और परम धाम के अंदर जब जमुना जी की किनार पर सुंदरता जी हमारी किनार कैसी बनी है, जरी किनार है, वो परम धाम की हो नूरमय जो किस प्रकार से चमकती है। जमुना जी की किनार जो पाल आई है, इसके बाद सुंदर साथ जी जलरोस आई है, इसके बाद सुंदर साथ जी जो सबसे पहले हम वनों में ले वनों के बाद तो पुखराजी रोज जो एक पीले हीरे में बनी हुई है, इसके बाद वनरोज, वनरोज सुंदर साथ जी हरे रंग की जो बताई है, एक हरे रंग के हीरे में से बनी हुई हमारी वनरोज। इसके बाद सुंदरता जी पाल, पाल भी सुंदर इतनी नूरमय, इतनी हीरो से बनी हुई, नूरमय रेती से बिछी हुई जो पाल बनी है, पाल पर नूरमय वृक्ष आए हैं। और इसके बाद सुंदरता जी जलरोज, और जलरोज में जो शोभा आई है, सुंदरता जी छुटक देहुरी और घाट आए हैं। तो इस प्रकार से हमारे परम धाम के अंदर 7 घाट और 7 वनों की शोभा आई है, और 7 वनों के अनंत अनंत सुखों में किस प्रकार से इंद्रावती कह रही है कि मैं किस प्रकार से इसका वर्णन करूं। मुझे कोई निमुना ही नहीं मिल रहा है इसका वर्णन करने के लिए। मैं इस नूरी पाल का, नूरी घाट का, 7 घाटों का, वनों का, इसका वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन मेरी रूहों के दिल में आए, इसीलिए मैंने इन नश्वर जुबा से इनका वर्णन किया। तो आगे बताया कि महामत चोये महबूब जी तो पसाए पसन, आंखियों आशा इतियो मुझी रूह जिया रूहाना। चोये के मतलब कहते हैं महबूब जी मतलब हे धनी, तो का मतलब आपके, पसाये का मतलब दिखाने से, पसण मतलब देखो, अखियोनी मतलब नेत्रों की, आशा का मतलब चाहना, इतियों का मतलब इतनी है, मुंजी का मतलब मेरी, रूह जी का मतलब आत्मा की, या का मतलब अर्थात, रूहन, रूहन का मतलब सखियों। महामत चोये महबूब जी, श्री महामती जी कहती है कि हे मेरे दाम धनी, तो पासा ये पसंद मतलब मेरी तथा अन्य आत्माओं की आंखियों की आशा,
एत्यु मतलब हम और मेरी और अन्य आत्माओं के नेत्रों की मात्र यही इच्छा है कि आप अब तो आप ही स्वयं को दिखाए, तो हम इन आपको देख पाएंगे। क्या कह रहे हैं इंद्रावती कि हे मेरे धाम धनी, अब हमारी आत्मा की रूह खोल दीजिए, रूह की नैनों खोल दीजिए, हमारी रूह की नेत्रों को खोल दीजिए। तो ये खोलने के लिए आप ही समर्थ है, और आप हमारी इन नैनों को खोल दीजिए। तो जैसे हम परम धाम के अंदर जागृत होकर परम धाम के सुख ले। तो इंद्रावती सुंदरता जी बहुत गहरी बातें हमें विरह में डुबोने के लिए बता रही है। तो समय भी पूरा हो गया है, तो सुंदरता जी चौपाई को दोहराएंगे। महामत चोए महबूब जी, तो पसाए पसन अंकियुनी आशा इतियु मुजी रूह जी या रूहना मुझी रूह जिया रोहन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।